हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं का चैप्टर नंबर 1 भारत महिमा में। आज हम इसका स्वाध्याय कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे, इनके आंसर्स को लिखेंगे। देखिए दिया है, सूचना के अनुसार कृपया कीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। पहला है, कहीं से हम आए थे नहीं। तो इसका तात्पर्य मतलब अर्थ हमें लिखना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, हम भारतवासी किसी अन्य देश से आकर यहाँ नहीं बसे हैं, हम यहीं के निवासी हैं और सभ्यता के प्रारंभ से हम यहीं रहते आए हैं, हम यहीं पे जन्म लिए हैं। इसका अर्थ हो जाएगा। दूसरा है दिया हुआ है कि हम दिव्य आर्य संतान, वही हम दिव्य आर्य संतान। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि हम भारतवासी आर्य थे और हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। मतलब हमारे जो पूर्वज हैं वो आर्य थे और हम उन्हीं के गुणों से युक्त हम वही संतानें हैं और हमारे अंदर उन्हीं का लहू बहता है। तो इस तरीके से इसका आंसर कर लेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। यहाँ पर उचित जोड़ियाँ मिलाने में ये संचय, सत्य, अतिथि, रत्न, ये कठिन शब्द दिए गए हैं। तो संचय का यहाँ पर क्या हो जाएगा, संचय का दान, संचय का क्या हो जाएगा, दान। उसके बाद सत्य क्या होता है, वचन होता है, तो ये वचन हो जाएगा। अतिथि मतलब क्या होता है, देव होते हैं, हमारे यहाँ अतिथि देवता के समान होते हैं। रत्न मतलब तेज, रत्न मतलब क्या होगा, तेज हो जाएगा। तो ये हृदय जो है ये एक्स्ट्रा वर्ड है और बाकी का इस तरह से मिलाना है। आपको स्क्रीन पर, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ है, ये वर्ड एक दूसरे के सामने मिल जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिखिए कविता में प्रयुक्त 2 धातुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे कविता में जो 2 धातुएं हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये धातुएं हैं, जिसे धातु मतलब क्या होता है, मेटल। तो कविता में 2 धातुएं हैं। पहला है लोहा, क्या है, आयन जिसे बोलते हैं लोहा। और दूसरा धातु है स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना, स्वर्ण गोल्ड जो होता है, ये हो गया। ये 2 धातुओं का नाम दिया हुआ है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि प्रस्तुत कविता की अपनी पसंदीदा किन्हीं 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। तो ये सारे स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से कोई भी कविता लाइन ले सकते हैं और उसका भावार्थ लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक लेकर बता देती हूँ कि कोई भी एक लाइन ले लेती हूँ। जैसे यहाँ पर हमारा है कि जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। जैसे मैंने एक लाइन अपने लिए ले ली है, तो आप भी कुछ भी चुन सकते हैं। तो हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए, हमें इसी की सभ्यता जो है पसंद है, सभ्यता संस्कृति पर अभिमान है और हमें आनंद आता है कि हम इस भूमि पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी भी आवश्यकता पड़ी, जब भी ज़रूरत पड़ी, तो हम इसके लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे, मतलब हम अपना सब बलिदान कर देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है, यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न है कि रचनाकार का नाम लिखिए। तो रचनाकार कौन है इस कविता के, इस कविता के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। रचना का प्रकार क्या है, रचना का प्रकार है कविता। और पसंदीदा पंक्ति है, पसंदीदा कोई भी एक लाइन है। तो व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, कुछ भी लिख सकते हैं आप। कोई भी स्टूडेंट अपने मन से कोई भी 2 लाइन लिख सकता है, उसका अर्थ नहीं लिखना है, केवल पंक्ति लिखनी है, लाइन लिखनी है। चौथा है पसंदीदा होने का कारण। तो इसका कारण, ये लाइन मुझे क्यों पसंद है, इसलिए मुझे पसंद है कि हम भारतीयों ने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया है। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, और जिसके कारण समग्र संसार अवलोकित हो गया, मतलब ज्ञान से अलोकित हो गया और अंधकार, अज्ञान रूपी जो अंधकार था वो नष्ट हो गया, उसका विनाश हो गया। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, मतलब संपूर्ण विश्व जो है, पूरा वर्ल्ड जो है, सभी लोग दुख और शोक से दूर हो गए।
ये इसका अर्थ हो जाएगा। और इस रचना से प्राप्त संदेश क्या है? तो इस रचना से हमें सदैव अपने देश और अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए। जब भी आवश्यकता पड़े देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जैसे हमारे देश के जो सैनिक होते हैं, जो आर्मी में होते हैं, वो लोग अपने परिवार को छोड़कर बॉर्डर पे लड़ाई भी करते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो अपनी जान को भी, सबसे बड़ा बलिदान होता है अपनी जान दे देना, और सबसे बड़ा बलिदान भी दे देते हैं। तो ये भावना अपने मन में होनी चाहिए अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए। तो इस तरीके से ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक छूट गया है कि भारतीय संस्कृति की 2 विशेषताएं क्या हैं। तो बहुत ही सुंदर इसका आंसर है, आपको पता होगा कि एक दानशीलता, हमारे संस्कृति में दानशीलता होती है, दान देना, दानशीलता। कर्ण की कहानी आप सुनिए कभी, उनके अंदर कितनी बड़ी दानशीलता थी। और दूसरा होती है अतिथि सत्कार। अतिथि देवो भव, मतलब हम मेहमानों का बहुत सत्कार करते हैं। अतिथि सत्कार, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये दोनों होगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया है। इसमें अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।